हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडीएस क्लासेस। और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ लिख दे रहा हूँ फार्मूला जो यहाँ पे यूज होगा। तो पहला फार्मूला रेसिप्रोकल वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। जैसा कि साइन थीटा क्या होता है 1 बाई कोसेक थीटा होता है। ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक उसी तरह कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन थीटा होता है। ये रेसिप्रोकल फार्मूला यूज होगा। दूसरा आपका कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई सेक थीटा। सिमिलरली सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कॉस थीटा। और एक फॉर्मूला है tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई tan थीटा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला। tan थीटा का एक और फॉर्मूला है tan इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, और कॉट थीटा का भी होता है इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस, वो होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला है जो यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, कैसे यूज करना है वो हम बताएंगे। ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट कुछ आपका आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है। जैसा ये सब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ये फॉर्मूला ये सब यूज होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला यूज होगा। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, और भी क्या अलजेब्रा का बहुत सारा फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला बहुत जोर यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला यूज होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यू हैव टू बी यूज दिस फॉर्मूला। और कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर कन्वर्ट करना रहा तो हम लोग ऐसे चेंज करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर ओके माइनस 2ab। ये यूज होगा। और अगर इन केस यहाँ पे क्या आ गया आपका माइनस आ गया। ठीक है, इन केस। ठीक है, तो अगर इसका दो फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है और एक इसी का इसमें फॉर्मूला होता है ये वाला। ये माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कौन सा यूज करेंगे। और एक लास्ट फॉर्मूला आपका क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। और एक फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये सारा फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। ये सारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। और आप दिमाग में या बसा लीजिए कि ये सारा फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। जब तक कि ये सारा फॉर्मूला माइंड में नहीं रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का सम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा बेसिक फॉर्मूला मैंने लिख के दी। ये देखिए, ये तीन अगर आप याद कर लोगे तो ये तीन याद करने का जरूरत नहीं है। ये साइन tan थीटा, साइन बाई कॉस, कॉट थीटा, ये सब याद रखना। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर सब वो याद रखना। अलजेब्रा का ये बेसिक फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला। ये सब सारा आपका यहाँ पे यूज होगा। तो जो जो यूज होगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, मैंने सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो चलिए अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन पहला हम लोग करते हैं। क्या है? प्रूव द फॉलोइंग 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। चलिए इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले LHS लिख लीजिए। LHS क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये लिख लिया मैंने ना। इसके बाद देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। जब कभी भी याद रखिएगा आइडेंटिटीज का, ठीक है, सम्स में स्क्वायर आएगा मतलब यहाँ पे आइडेंटिटीज का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्मूला डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आपका
सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, मैं लिखा चुका a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अलजेब्रा का ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, अलजेब्रा का ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो रहा है? यूज हो रहा है ना। अब देखिए ये तो सेक स्क्वायर एज इट इज वैसे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब ये कहाँ से आया? देखिए एक जनरल फॉर्मूला है, यहाँ से ही ड्राइव हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला आइडेंटिटीज का। यहाँ से ये क्वेश्चन क्या हुआ, वहां से वहां चला गया, ये कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये वाला साइड में लिख दीजिएगा, समझने वाले समझ जाएंगे कहाँ से ये चेंज हुआ ना। अब देखिए सेक स्क्वायर है ना, रेसिप्रोकल फॉर्मूला, सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आ गया, स्क्वायर अपने जगह था वैसे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर। अब ये देखिए कट गया, कट के कितना आ गया 1। सो नाउ वी कैन से दैट LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरीका से हम लोग सम सॉल्व करेंगे। एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था। जो जो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, जितना भी सम्स बनेगा सब उसी पे बेस करके बनेगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए। आइए एक और सम्स करते हैं हम लोग। tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू सेक ए कोसेक ए। हमको ये क्या करना? प्रूफ करना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे। LHS tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, अब देखिए हम बता चुके हैं कि आइडेंटिटीज में आपका पहला 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सही से मूव कर लिए तो आपका ये आंसर आएगा, अदरवाइज सम जैम हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखिए पहला 2 मूवमेंट कैसे हम मूव करेंगे उसको समझिए अच्छा से। ठीक है, ये ट्रिक आपको समझना होगा। अगर ये 2 सीख गए आपके कैसे मूव करना पहला 2, बस बाकी सम्स बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ LHS में tan प्लस ए कॉट ए, यही दिया हुआ tan ए प्लस कॉट ए। यहाँ आंसर हमको लाना क्या? सेक कोसेक। तो आप देखिए tan का कोई सेक का रिलेशन है? हाँ एक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में है आपका आइडेंटिटीज का, लेकिन वो स्क्वायर में सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, मतलब वो फॉर्मूला आइडेंटिटीज का नहीं लगने वाला। तो दिमाग में बसा ले, जब भी क्वेश्चन में स्क्वायर ना रहे तो आइडेंटिटीज का फॉर्मूला पहले नहीं लगेगा। क्या कहा मैंने कि जब कभी भी आपका स्क्वायर नहीं रहे क्वेश्चन में तो आप आइडेंटिटीज का फॉर्मूला पहले नहीं लगा सकते। आइडेंटिटी उसी वक्त लगता है जब आपका क्या रहता है? स्क्वायर क्वेश्चन में रहेगा, दिखेगा, तब हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं, तो आइडेंटिटीज का कोई भी फॉर्मूला यहाँ नहीं लगने भाई। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगेगा। अलजेब्रा भी यहाँ लग नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, a प्लस बी माइनस बी फॉर्म नहीं है, तो वो भी नहीं लगेगा। सिर्फ सिर्फ लगेगा क्या? रेसिप्रोकल। तो अब देखिए tan सेक का क्या रेसिप्रोकल का कोई फॉर्मूला है? नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन बाय कॉस, कॉस साइन मिलके कोसेक सेक होता है। तो मतलब डायरेक्ट तो इन दोनों का रिलेशन, इनडायरेक्टली हम लोग का रिलेशन है। तो जब भी ऐसा आएगा तो पहला जो मेरा होगा कि हम लोग tan ए को किस में कन्वर्ट कर देंगे? आपका इसको कन्वर्ट कर देंगे साइन बाई कॉस में। ये होगा साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, सब फॉर्मूला मैंने लिख के दे दिया है। ठीक है, कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। और साइन थीटा कॉस और tan एक दूसरे, कॉट और tan एक दूसरे को उल्टा होता है, इसी के लिए ये भी उल्टा हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप आपका क्या? देखिए जब कभी भी आइडेंटिटीज में फ्रैक्शन आ जाए, आपका पहला स्टेप होगा कॉमन ये लेना, एलसीएम लेना। क्या कहा मैंने कि जब कभी भी आइडेंटिटीज में हो सकता है कोई क्वेश्चन में फ्रैक्शन ही डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आपका पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा? एलसीएम होगा। ये दिमाग में आप हटा लीजिए। तो साइन ए कॉस ए, इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ठीक है, दिमाग में रखा है, जब कभी भी फ्रैक्शन आएगा आपका पहला स्टेप क्या होगा? एलसीएम लेना। बाद में फिर हम लोग रेसिप्रोकल वगैरह करेंगे। लेकिन अगर दिख गया आपको क्वेश्चन में पहले फ्रैक्शन, तो पहला स्टेप आपका क्या होगा? एलसीएम लेना, एलसीएम लेना।
अब यहाँ पे एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए ये कॉस है ये दोनों मैच कर रहा है ना, इसको छोड़ दीजिए, जो अनमैच होता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कॉस मैच करके साइन ए मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ देखिए साइन ए मैच कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए, जो मैच नहीं कर रहा कॉस ए मिलके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये आ गया 1 बाई साइन ए कॉस ए। देखिए किस तरीके से सिंप्लीफाई हो रहा ना। अब देखिए 1 बाई साइन ए रेसिप्रोकल होता है किसका, कोसेक ए का, और 1 बाई कॉस ए रेसिप्रोकल किसका होता है सेक ए का। अब हम लोग इसको इस फॉर्म में ऐसा लिख देंगे 1 बाई कॉस ए इंटू 1 बाई साइन ए, ये हो गया। और नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख देंगे सेक ए एंड कोसेक ए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर आ गया, हेंस प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे मूव करेंगे, यहाँ पे बोल देंगे LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया। तो जब कभी भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो आंसर को देख के आंसर लाएंगे हम लोग कि आंसर में सेक ए लाना, तो सेक ए का डायरेक्ट रिलेशन था नहीं tan के साथ, तो हम लोग उसको किस में कन्वर्ट करते साइन बाई कॉस में। तो कभी कभी ऐसा सम्स होगा कि डायरेक्ट रिलेशन इससे नहीं मिले, इनडायरेक्ट रहेगा, तो इनडायरेक्ट के थ्रू फिर हम लोग जाएंगे इसमें कन्वर्ट करने। तो आपका याद रखना पहला 2 स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे मूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए यहाँ पे एक और सम्स लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 बाई सेक ए प्लस tan ए प्लस 1 बाई सेक ए माइनस tan ए इक्वल टू 2 सेक ए लाना। ठीक है, तो हम बता चुके आंसर को देख के हम लोग आंसर लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सेक ए है मतलब यहाँ पे कोई कन्वर्शन नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग काम करेंगे। तो अब देखिए ये क्या दिया हुआ फ्रैक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो फ्रैक्शन दिया हुआ, तो मैंने क्या पता कि जब कभी भी फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा LCM होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप लेंगे वो LCM लेंगे। ये मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अब नाउ आई एम टेकिंग LCM। तो LCM क्या आएगा, ये देखिए पूरा दोनों, जब कभी भी आपका रहेगा डिनोमिनेटर में जो भी, तो उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई नहीं होता। सेक ए प्लस tan ए और LCM आ गया सेक ए माइनस tan ए, ये हो गया आपका LCM। ओके, नाउ अब देखिए मैं बता चुका हूँ ये वाला मैच कर रहा है। ठीक है, प्लस ये मैच कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैच नहीं कर रहा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो सेक ए माइनस tan ए मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक ए माइनस tan ए, ये हो गया पहला। यहाँ पे देखिए सेक ए माइनस tan ए, तो ये इससे मैच कर गया, तो जो मैच नहीं किया इससे मैच नहीं किया, तो ये वाला ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेक ए माइनस tan ए। ठीक है, आफ्टर टेकिंग LCM स्टेप होता है सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन या तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आइडेंटिटीज का लग जाता है या तो कुछ सिंप्लीफाई कट जाता है। तो यहाँ पे देखिए कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, सेक ए प्लस tan ए होगा, तो ये देखिए tan ए, ये tan ए कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 2 सेक ए प्लस सेक ए मिलके हो गया 2 सेक ए। ठीक है, और नीचे में देखिए अगेन अलजेब्रा का फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ही अलजेब्रा से फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, आइडेंटिटीज का फॉर्मूला लगेगा, अगेन देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये आ गया 2 सेक ए। ठीक है, ये बन गया 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, यहाँ पे मैंने। ठीक है, समझने वाला समझ जाएगा कहाँ से वो रिमूव होगा। ओके, सो नाउ वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक और सम्स हम लोग लेते हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या है आपका tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए क्वेश्चन हम बोले कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी को देख के हम मूव करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ tan स्क्वायर और tan स्क्वायर, मतलब tan में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो मेरा आंसर हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, आप दिमाग में बसा लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला था, 1 माइनस tan का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ लग भी नहीं सकता, ना ही कॉट स्क्वायर माइनस 1 का कोई फॉर्मूला होता है। ठीक है,
और ना ही हम लोग रेसिप्रोकल लगाएंगे। रेसिप्रोकल अगर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, क्योंकि टैन किस में, रेसिप्रोकल में कौन होगा, या तो कॉट में होगा या तो फिर टैन इसमें साइन में होगा। तो साइन यहाँ लाना नहीं है, मतलब इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जो कन्वर्ट करेंगे हम लोग किसको करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को करेंगे। क्यों, क्योंकि टैन लाना, टैन यहाँ दिख रहा है, अब वो दोनों का ठीक है फॉर्म अलग है, ये 1 माइनस टैन स्क्वायर टैन वो अलग चीज है, लेकिन टैन तो है ना, ये तो मैच कर रहा ना। तो आप एग्जाम में ऐसे देखिएगा टैन स्क्वायर है टैन है, मतलब इसमें हमको कोई चेंजेस नहीं करना है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, एज इट इज जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये कॉट है तो हमको टैन में कन्वर्ट करना, मतलब कॉट टैन में कैसे कन्वर्ट होता है, तो हम लोग इसको लिख देंगे 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट होता है रेसिप्रोकल टैन का, तो 1 बाई टैन स्क्वायर थीटा माइनस हो गया। ये यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको देखिए, इसका एलसीएम लेंगे, 1 माइनस टैन स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा, नीचे देखिए एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लेंगे तो आएगा तुम्हारा एलसीएम 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। देखिए ये हो गया एलसीएम, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया ये वाला, देखिए जब कभी भी एक तरफ पूछना हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 1 इंटू टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा आ गया, और ये 1 एज इट इज उतर जाता है। ये शॉर्टकट तरीका है इससे, अगर दोनों में है तो फिर दोनों को लिख के जो अनमैच है उसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब कभी भी एक तरफ 1 हो तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कोई फ्रैक्शन नहीं है तो ये इससे शॉर्टकट भी होता है कि इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये एलसीएम आ जाता है। आ गया। अब देखिए ये टैन, ये क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और ये वाला पार्ट नीचे में 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये दोनों मैच करेंगे, कट गया, जैसे कट गया आंसर आ गया टैन स्क्वायर थीटा, यही लाना था। देखिए आ गया। So now we can say that LHS equal to RHS hence ओके। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर माइनस 1 थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब देखिए हम आंसर को देख के आंसर लाएंगे। देख रहे हैं sec का रेसिप्रोकल रिलेशन है cos का, मतलब sec cos में कन्वर्ट होगा। ठीक है, tan का क्या रिलेशन है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर आ जाएगा तो हम लोग आइडेंटिटीज में चले जाएंगे। अगर स्क्वायर नहीं रहता तो फिर हम लोग साइन बाई कॉस करते, लेकिन जब कभी भी स्क्वायर आ जाएगा तो हम लोग कैसे मूव करेंगे, आइडेंटिटीज का फॉर्मूला से मूव करेंगे, उसके बाद तब फिर रेसिप्रोकल लगाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाला में भी स्क्वायर था 1 माइनस है, लेकिन 1 माइनस टैन स्क्वायर होता कुछ नहीं है फॉर्मूला, इसी के लिए उसको चेंज नहीं की। लेकिन यहाँ पे देखो टैन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, टैन स्क्वायर, क्योंकि होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये एज इट इज वैसे ही रहेगा सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ अब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 में स्क्वायर करो या ना करो वो एक ही बात है, तो मैंने कर दी। अब क्यों ऐसा किया 1 में स्क्वायर, क्योंकि हमको यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाना। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी। ठीक है, हर चीज करने का वजह है। आइए नीचे में एज इट इज वैसे ही रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपका क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मतलब ये एक आ जाएगा सेक थीटा माइनस प्लस 1 और एक आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1। ये हो गया अलजेब्रा फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। नाउ ये हो गया सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये एक पूरा काटेगा, ये इसका पावर काटेगा, ये तरीका है। इसको ऐसे ऐसे समझिए जैसा कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स है, तो हम लोग इसको कैसे कैंसिल आउट करते हैं, इसको पूरा काटते हैं और इसका पावर काटते हैं, बचता क्या एक्स। तो सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा कि ये इसका पूरा पावर काटेगा और ये काटेगा, बचा क्या सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस 1, ये बचा। ठीक है, ये तरीका मैं बता दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिए। जब कभी ऐसा एक दो सब और भी आपको मिलेगा आगे में, तो जब कभी भी यहाँ स्क्वायर आ जाए, यहाँ सिंगल रहे, तो सिंगल वाला पूरा काटेगा, स्क्वायर का हम लोग पावर काटेंगे। ठीक है, इसका बेस नहीं काटेंगे, पावर कटेगा।
ओके नाउ अब देखिए सेक थीटा प्लस वन सेक थीटा माइनस, हमको लाना है क्या कॉस, ये क्या सेक, तो सेक का रेसिप्रोकल होता है क्या कॉस, तो सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सेक क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, यहाँ भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 1/cos थीटा माइनस। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे हम लोग एलसीएम। तो देखिए एलसीएम, तो इसका क्या आएगा एलसीएम, यहाँ पे आपका आएगा कॉस थीटा, और देखिए मैं बता चुका हूँ इधर कुछ नहीं रहेगा तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 + cos थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, नीचे भी एलसीएम सेम आएगा 1 - cos थीटा बाई cos थीटा। ये एलसीएम लेके हो रहा सॉल्व, क्योंकि मैं बता चुका जब कभी फ्रैक्शन आएगा तो एलसीएम लेंगे। तो एक इस टाइप का हम लोग एलसीएम ऐसे लेते हैं कि एलसीएम जो आ रहा है उसको लिख दिया, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ये वाला 1 को कैरी कर दिया, यहाँ जो भी रहेगा वो कैरी हो जाएगा। ओके, तो अब नाउ यू कैन सी दैट दिस विल बी कैंसिल आउट, ये cos थीटा ये cos थीटा कट गया, बचा क्या 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, देखिए शायद यही लाना था आगे। तो इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो नाउ आई कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सो लिख लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्या है sin A 1 + cos A इक्वल टू cosec A - cot A, ठीक है। ये सम्स को कैसे करें देख लीजिए, ये सम्स का बनाने का स्टाइल अलग है। sin A बाई 1 + cos A, ठीक है, जब कभी भी नीचे में 1 + cos A या 1 + sin A है, जो भी है इन टर्म ऑफ 1 + cos या 1 + sin, 1 - cos या 1 - sin, जो भी है नीचे में sin और cos 1+ के फॉर्म में अगर आया, ठीक है, वेदर इट इज प्लस और माइनस दैट डजंट मैटर, जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। पहला जो स्टेप मेरा होगा वो क्या होगा, रैशनलाइज हो जाएगा। तो रैशनलाइज क्या होता है, देखिए नीचे जो भी साइन रहेगा उसको अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसी को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ओके, टेक द अपोजिट साइन व्हाटएवर इन द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई सेम साइन, ओके, इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, सुना हो गया। अब रैशनलाइज करने का मेरा मकसद क्या है, जब कभी भी रैशनलाइज होगा, जब कभी भी दिमाग में आप हटा लीजिए, जब कभी भी रैशनलाइज होगा हमेशा अलजेब्रा का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, A + B A - B। आइडेंटिटीज में जब कभी भी हम लोग, ठीक है, रैशनलाइज करेंगे, चाहे ऊपर करें या नीचे करें मैटर नहीं कर रहा, जब कभी भी रैशनलाइज करेंगे हम लोग याद रखिएगा कि आफ्टर रैशनलाइजेशन ये फॉर्मूला होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, एकदम होना ही होना। तो रैशनलाइज कब करेंगे, जब नीचे में 1 + cos A या 1 + sin A 1 - sin A 1 - cos A ऐसा कुछ मिलेगा इन टर्म ऑफ दैट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करते ही हम लोग ये फॉर्मूला, अब देखिए नीचे फॉर्मूला हो गया, ऊपर एज इट इज छोड़ दीजिए, sin A 1 - cos A एज इट इज छोड़ दीजिए, नीचे देखिए फॉर्मूला हो गया A + B A - B, क्या होता है A² - B², ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ये 1 - cos² थीटा, 1 - cos² थीटा क्या होता है, आइडेंटिटीज का sin² थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका sin² थीटा, sin² थीटा हो गया। अब देखिए ये कट रहा, अगेन अभी मैंने बताया था x² x, तो x पूरा कटेगा और x² का पावर कटेगा, तो फाइनली बचा क्या 1 - cos A डिवाइडेड बाई sin A, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, हमको लाना है क्या कोसेक। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम लोग इसको स्प्लिट आउट करेंगे। स्प्लिट आउट क्या होता है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, 1/sin A माइनस cos A बाई sin, ठीक है। जैसे स्प्लिट आउट करेंगे देखिए आंसर आएगा, तो साइन कोसेक में ऐसे ही कन्वर्ट होता है कि स्प्लिट आउट करेंगे दिस 1 डिवाइडेड बाय sin A cos बाई sin A, ठीक है। मैंने एलसीएम जो हम लोग लेते थे एलसीएम से जस्ट पहले वाला स्टेप है, मैंने उल्टा बैक प्रोसेस जा रहे हैं। ये मान लीजिए एलसीएम लिया हुआ तो एलसीएम से पहले इसका एलसीएम लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग, दिस बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस बाय दिस। नाउ 1/sin क्या होता है कोसेक, और cos बाय sin क्या होता है cot, आगे, ठीक है, ये हो गया। नाउ वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS, हेंस
इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। प्रूफ करना, देखिए सेम प्रूफ करना, लेकिन क्वेश्चन अलग। तो करना वैसे ही है कि जब कभी भी हम बता चुके कि जब कभी भी 1 प्लस कॉस ए या 1 माइनस कॉस ए का फॉर्म में आएगा, हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा मेरा रैशनलाइज करना। क्या करना, रैशनलाइज करना। तो हम लोग रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो देखिए डिनोमिनेटर में प्लस है तो हम लोग क्या ले लेंगे, 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए मल्टीप्लाई। ठीक है, नाउ अब देखिए नीचे तो फॉर्मूला लगने वाला 1 प्लस है 1 माइनस, हम बता चुके कि जब कभी भी आप रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज करने के फौरन बाद अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। नीचे फॉर्मूला हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। चलिए ये नीचे का हो गया फॉर्मूला। अब ऊपर का क्या करेंगे, देखिए ऊपर में गौर से देखिए 1 माइनस कॉस है 1 माइनस कॉस है, दोनों सेम है। तो जब कभी भी x को और x को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों सिमिलर, तब क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर बन जाता है। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर और रूट एज इट इज। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जब कभी भी आप सिमिलर टर्म मिलेगा तो वो दोनों मिलके क्या हो जाता है, x का तरह इसको ट्रीट करेंगे, 1 माइनस कॉस है 1 माइनस कॉस है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ना अब देखिए ऊपर वाला एज इट इज आप छोड़ दीजिए। ठीक है, 1 माइनस कॉस है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है होल में। ठीक है, नीचे का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। आगे अब देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं इंडिसेस का रूल से कि अगर दो पावर है तो हम इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। ऐसा दोनों में स्क्वायर था, एक सिंगल पावर में कन्वर्ट कर दिए। इंडिसेस का आपका रूल है कि जब कभी भी अगर मान लीजिए आप a का पावर, ठीक है, x है और b का पावर x है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं a बाई बी पावर x। ठीक है, ये फॉर्म में आपका यूज होता है। तो यहाँ पे वही यूज हुआ। क्यों ऐसा किया हम, करने का वजह ये है कि देखिए रूट के अंदर स्क्वायर, तो रूट के अंदर जब स्क्वायर आता है रूट क्या होता है, रिमूव हो जाता है, हमेशा रूट के अंदर वाला बचेगा, इसलिए मैंने किया, और कोई बात नहीं है। तो देखिए स्क्वायर है और रूट है, तो स्क्वायर और रूट खत्म, रूट के अंदर वाला बच गया। तो फाइनली क्या आया, 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। ठीक है, तो अभी ये मैं दिखा चुका हूँ कि 1 माइनस कॉस ए 1 बाई साइन ए, तो इसको क्या करेंगे, स्प्लिट आउट करेंगे, तो 1 बाई साइन ए आ जाएगा माइनस ये क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा बाई साइन। ठीक है, 1 बाई साइन ए किस में कन्वर्ट हो गया, कोसेक ए में, माइनस कॉस बाई साइन कन्वर्ट हो गया कॉट ए हो गया, LHS इक्वल टू RHS। हेंस इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो देखिए सब में ये सब मिलता जुलता है कि 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है। ये इस फॉर्म अगर हमको हम जब कभी भी दिखेगा हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन आप क्या कीजिए, कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। LHS तो सेम है, RHS चेंज आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए, ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ सेम क्वेश्चन है, 1 रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। अब आ गया क्या, साइन ए बाई कोसेक ए। तो जब कभी भी यहाँ पे आ जाए, देखिए जब दो टर्म आता है तो हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, लेकिन जब इसी में हमको सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म ये एक पकड़ा जाएगा, इसको सिंगल टर्म जब भी आएगा तो हम लोग नोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज तो होगा। आइए एक सम से लेते हैं, सेक 4a माइनस tan 4a इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर, इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम बता चुके आंसर को देख के हम लोग मूव करेंगे। आंसर में क्या लाना है हमको, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर। ठीक है, तो हम tan तो देख रहे हैं, tan है सेक स्क्वायर है, तो इसका दो तरीका बनाने का, एक अलजेब्रा फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, या तो फिर एक सेक 4 को कन्वर्ट कर सकते हैं tan 4 को। ठीक है, तो हम दोनों में बनाते हैं, पहले हम अलजेब्रा मेथड से बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं अलजेब्रिक टर्म में। इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेक 4 को सेक स्क्वायर ए, एक दो अंदर एक दो बाहर, यहाँ भी वैसी tan स्क्वायर ए होल स्क्वायर, आई कैन राइट लाइक दिस। ओके, नाउ सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर
क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए तो देखिए ये पूरा ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पूरा ए, ये पूरा टर्म जो है ये ए है, ये पूरा टर्म जो है बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी पढ़ेंगे उसको अलजेब्रा का जनरल फॉर्मूला का लिखेंगे इसको, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। तो पढ़ेंगे इसको लिखेंगे इसको, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1, तो ये 1 बन गया और ये इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अब देखिए सेक स्क्वायर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको आंसर लाना tan में, सेक नहीं चाहिए, तो सेक को कन्वर्ट करेंगे tan में। तो सेक स्क्वायर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये कन्वर्ट हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर, प्लस tan स्क्वायर एज इट इज कॉपी हो गया, और ये आपका बन गया 1, ठीक है। तो देखिए 1 tan स्क्वायर मिलकर क्या हो गया 2 tan स्क्वायर, आपके आ गया आंसर। यही लाना था सिंपल, तो अलजेब्रा फॉर्मूला लगाएंगे सम इजी हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर था। हम लोग बोल सकते हैं कि नाउ LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव, ठीक है। दिस इज द वे टू सॉल्व। अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आपका क्या है जनरल फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जनरल फॉर्मूला लगाइएगा आपका आंसर आ जाएगा एकदम इजीएस्ट वे में। कि जनरल फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी और स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला से 1 बन गया। और ये वाला को हम देख रहे हैं आंसर को देख के मूव, क्योंकि आंसर में सेक नहीं है तो सेक को कन्वर्ट कर दिए tan में, क्योंकि सेक स्क्वायर है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, यहीं से ड्राइव हो गया आ गया, तो वो tan स्क्वायर मिल गया 2 tan स्क्वायर हो गया प्रूफ, ठीक है। अब इसका आती है, आइए चलिए दूसरा मेथड हम बता रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, एलिट चलिए सेक 4 माइनस tan 4, सेक 4 a माइनस tan 4a। देखिए हम सेक स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, एक स्क्वायर अंदर एक स्क्वायर बाहर, और tan 4 को एज इट इज वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, अभी बता चुके हैं, तो 1 प्लस tan a होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सेक स्क्वायर ए कन्वर्ट हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर था एज इट इज उतर गया, और ये माइनस tan 4 भी एज इट इज उतर जाएगा। नाउ अब देखिए यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया अलजेब्रा का फॉर्मूला, tan 4 एज इट इज उतर गया, ठीक है। क्लियर है अलजेब्रा फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे ये 1 तो एज इट इज उतर गया। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर और ये tan स्क्वायर मिलके क्या बन गया tan 4a प्लस 2 इंटू 1 2 tan स्क्वायर a माइनस tan 4। नाउ हियर यू कैन सी दैट ये tan 4a प्लस tan 4a माइनस tan 4a कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1 प्लस 2 tan स्क्वायर a, आइए आंसर, ठीक है। तो ये दो मेथड इसको सॉल्व करेंगे, जो आपको इजी लगे उसको फॉलो कीजिए। तो मेरे हिसाब से इससे पहले वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वहाँ पे एक अलजेब्रा फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर ये भी इजी लगता है तो ये भी फॉलो कर सकते हैं, एज योर विश। इसको नोट डाउन कर लीजिए। लेते हैं हम लोग सेक 6a माइनस tan 6a, इसको प्रूफ करना 1 प्लस 3 tan स्क्वायर है प्लस 3 tan 4a, ठीक है।
तो देखिए क्यूब आ गया। इससे पहले क्या था आपका 4 था, तो 4 था तो दोनों तोड़ दिए, लेकिन अब जब 6 आ जाएगा तो याद रखिएगा एक क्यूब का फॉर्मूला लगेगा एक स्क्वायर का लगेगा। तो सवाल ये उठता है पहले कौन सा लगा, तो याद रखिएगा पहले क्यूब का लगेगा बाद में स्क्वायर का लगेगा। अगर आप पहले क्यूब लगा दीजिएगा बाद में स्क्वायर तो आपका सम्स ईजी हो जाएगा, लेकिन अब पहले स्क्वायर बाद में क्यूब करा दीजिएगा तो सम्स हार्ड हो जाएगा। क्यों हार्ड होगा वो अभी थोड़ा देर बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इजी वाला बता रहे हैं कि क्यूब जो है वो आपका पहले फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर बाद में। ये दिमाग में ये हटा लीजिए कि जब कभी भी ट्रिगोनोमेट्री में कोई भी सम्स में अगर पावर 6 आ जाए तो पहले आप क्यूब का फॉर्मूला लगाइएगा बाद में स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए ऐसा तोड़ सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस tan ए का होल क्यूब, tan स्क्वायर ए का होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब यही होता है। 6 को ब्रेक डाउन कर दिया 3 into 2 में। नाउ अब देखिए अलजेब्रा फॉर्मूला लगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी, ए माइनस बी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ए माइनस बी, ए ये पूरा ए है तो ए माइनस बी, tan स्क्वायर ये बी है तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूला लिख दें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो पढ़ा इसको, लिखा इसको, ये पूरा ए, ये पूरा ए, ये पूरा बी, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला आई है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बन गया ये 1। इसी के लिए मैंने बोला था कि क्यूब का पहले लगाएंगे, अगर आप स्क्वायर पहले लगा दे तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाते। इसी के लिए हम बता चुके आपको शुरू में कि ट्रिगोनोमेट्री का हर एक सम में पहला 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 2 स्टेप आप सही ले लीजिए आपका सारा सम सही बनेगा और आपका आंसर आ जाए, लेकिन अगर पहला 2 आपका रॉन्ग हो गया तो समझ लीजिए आंसर आने वाला नहीं। ठीक है, सम गोल गोल घूमेगा लेकिन आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो बार बार बोल रहे कि आंसर को देख के मूव करेंगे और प्लस हम ध्यान देंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाएं। चलिए, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 बन गया। नाउ अब ये देखिए क्या बन गया, सेक स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला आपको बताए थे। ठीक है, माइनस में कन्वर्ट करने का, तो देखिए ये एक फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ अब आप देख सकते हैं कि इसको कन्वर्ट करते हैं ये फॉर्मूला में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab, 2a, a is sec square a and b is tan square a। ठीक है, ये अलजेब्रा फॉर्मूला लगाए थे ना दो, प्लस ये वाला एज इट इज उतर गया, सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ गौर से, अगेन ये तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, अगेन ये 1 बन गया, तो ये 1 बन गया, तो ये 1 स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस ये देखिए 2 सेक स्क्वायर है tan स्क्वायर, ये प्लस 1, तो 2 प्लस 1 मिलके कितना हो गया 3 सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, इतना दूर सॉल्व हो। अब आंसर को देखिए, आंसर में मेरा क्या 1 प्लस 3 tan स्क्वायर है, 3 tan 4, मैंने tan में ही आपका आंसर है, कॉस में है ही नहीं। तो जब कभी भी ऐसा आ जाए tan स्क्वायर tan में, तो हम लोग बता चुके थे कि आंसर को देख के मूव करेंगे, तो आंसर में tan है, सेक है नहीं, तो सेक का तो फॉर्मूला है tan में कन्वर्ट करने का, तो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे।
तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, 3 एज इट इज वैसे रह गया, सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ गया, और ये tan स्क्वायर ए एज इट इज। अब आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 प्लस 3 tan स्क्वायर ए आ जाएगा, और होल ब्रैकेट tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई की दीजिए, आंसर आ जाएगा 1 प्लस आपका आ जाएगा, देखिए क्या है 3 tan स्क्वायर, तो ये हो गया 3 इंटू टैन, 3 tan स्क्वायर ए, और यहाँ देखिए 3 tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए मिलके हो गया 3 tan 4a, पावर पावर आपस में ऐड हो जाता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया फाइनल आंसर। सो नाउ ये हम लोग का आ गया आंसर, तो हम लोग बोल देंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सम है। क्यों डिफिकल्ट हो जा रहा, मान लीजिए आप कोशिश करके ये वाला ट्राई कर लीजिए, ये वाला ट्राई कर लिया, अब ये वाला फॉर्मूला लगा दी, लेकिन सेकेंड टाइम जो ये जो फॉर्मूला लग रहा है ना, ये बहुत डेंजर फॉर्मूला है कि लोग स्टूडेंट लोग भूल जाते हैं कि ये कौन सा, आदमी को याद रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, लेकिन ये फॉर्मूला जल्दी दिमाग में नहीं रहता है, वी विल स्किप। तो यहाँ पे ये सम्स आप 2 बार 3 बार बना लीजिए ताकि आपको रटा जाए ये सम्स। बहुत सारा मैथ्स में ऐसा होता है कि कुछ कुछ सम स्टेप आपको रटना पड़ता है, हाँ समझा तो जाता है, लेकिन कुछ ऐसा स्टेप होता है जो आपको रटना जरूरी, कि इस टाइप का सम में हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना और ये रट जाना है, ये बात को रट जाना है एकदम। आप रट जाइए, आपका सम्स बन जाएगा। जब कभी भी ऐसा सम दिखेगा 6 में तो समझ लीजिए ये वाला फॉर्मूला लगने वाला, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये तो आदमी को पता है, दिमाग में रहता है, लेकिन ये स्किप कर जाता है, ठीक है। तो ये फॉर दिस पर्टिकुलर सम यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, तो ये रट जाइए, लर्न बाय हार्ट, ओके। तो इसको लिख लीजिए। चलिए एक और सम से लेते हैं, क्या क्वेश्चन है, cot थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा बाई sin थीटा, ये लाना, ठीक है। तो देखिए ये सम्स भी जो है रट्टा जाएगा, ये सम जब कभी भी दिखेगा आपको एकदम हमेशा ऐसे ही बनेगा। और दूसरा अगर आप रास्ता अपना, यहाँ पे वो थ्योरी फॉलो नहीं होगा कि हाँ कि यहाँ कॉट है तो यहाँ कॉस लाना, तो कॉस बाय साइन कर दे, 1 बाय साइन कर दे आंसर, ये कभी जीवन में ये नहीं आने वाला है। इसका ये सम्स का स्टाइल ही अलग, इसी के लिए हम पहले बोल दिए कि ये सम रटता जाएगा, आपको रट लेना है सम्स, कि जब भी एग्जाम में दिखेगा हमको ऐसे ही बनाना बस, और कुछ नहीं। इसको रट जाइए पूरा स्टेप इसका कैसे करना है, देखिए हम बता रहे हैं। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा वैसे ही रहेगा, 1 को हम लोग लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ठीक होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो आई विल रिप्लेस 1 बाय दिस। नाउ कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा एज इट इज, नीचे का कुछ काम ही नहीं, नीचे वाला एज इट इज उतर जाएगा। अब माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, कॉट थीटा कोसेक थीटा एज इट इज उतर गया, माइनस ओपन करेंगे तो देखिए कॉट थीटा आपका पॉजिटिव आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा पॉजिटिव आ जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा नेगेटिव आ जाएगा, माइनस होता है तो ब्रैकेट का अंदर का साइन चेंज हो जाता है, नीचे का एज इट इज वैसे ही उतर जाएगा, एज इट इज कैरी हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला लग रहा है, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है ट्रिगो का मैक्सिमम सम में आप देख सकते हैं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी, ए प्लस बी, फिर होगा ए माइनस बी, पढ़ेंगे उसको लिखेंगे इसको, हो गया होल डिवाइडेड बाई सेम नंबर, ठीक है। इसको लिख लीजिए। इसके बाद फिर अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन हो रहा है, कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, यहाँ पे क्या हो गया कॉमन हो गया, बचा क्या, ये पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ माइनस वाला पार्ट बचा, तो अब हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और होल डिवाइडेड बाई आपका बच रहा है ये कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा 1, देखिए 1 प्लस, इसको हम आगे पीछे करके लिख रहे हैं 1 प्लस
कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, यही वाला चीज को मैंने कॉपी किया यहाँ पे, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ कॉट थीटा आगे था, मैंने उल्टा ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है तो आई कैन कैंसिल आउट, दैट इज द रीजन कि हम इसको सजा दिए, क्योंकि ये जो सिंबल है ये कैरी हो रहा है, तो यहाँ भी कैरी हुआ, तो यही वाला वैल्यू है, तो ये क्या है, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। तो देखिए 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, बस आगे पीछे लिखे। क्यों आगे पीछे लिखे, क्योंकि ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है इसके साथ, देख सकते हैं ये पूरा कट गया। ठीक है, तो आपका बचा क्या, यहाँ बचा क्या, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा बचा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब हमको लाना है क्या आंसर, कॉस और साइन में, यहाँ देख रहे कॉट है तो कॉट को कन्वर्ट कर दीजिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, कन्वर्ट हो गया। नाउ टेक द एलसीएम, थीटा आ गया तो ये आ गया कॉस थीटा प्लस, ये आंसर आ गया, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जब एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर उतर जाता है, ये रूल है, शॉर्टकट तरीका, नहीं तो वही आप कॉस थीटा मैच करा, ये साइन थीटा मैच करा, 1 आ रहा 1 मल्टीप्लाई, तो वो लॉजिक नहीं लगाते। जब कभी भी आपका एलसीएम मैच कर जाए ऊपर वाला कैरी हो जाएगा, तो देखिए हो गया सेम। तो नाउ वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ओके, दिस इज द वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम। ठीक है, बार बार बोल रही, ये सम से एकदम पूरा रट के जाएगा, जहां दिखा, या आपका सेंटअप हो, या आपका रिहर्सल हो, प्री रिहर्सल हो, ठीक है, जब कभी भी कहीं भी आएगा ये सब, बस ऐसी मूवमेंट हो। और दूसरा मूवमेंट आप किए जहां शुरू में आप कन्वर्ट कर दिए साइन बाय कॉस, बस सम आपका वहां खत्म हो गया, वो बनेगा, आंसर आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम, एकदम ऐसे ही जाना है ये सम, एकदम इसी के लिए हम बोले कि रट्टा जाना, इसका स्टेप आपको रट जाना है कि हम बनाएं तो कैसे बनाएं। तो याद रख लीजिएगा, इसको ऐसे मूव करना कि पहले 1 को हम लोग चेंज करेंगे, 1 का फॉर्मूला इसी के टर्म में लिख देंगे, कॉट स्क्वायर माइनस, हो सकता है आपको कॉट कोसेक का जगह आपको सेक टैन दे दे, तो करना वैसी है, सेक टैन देगा तो भी ऐसी होगा कि 1 को रिप्लेस करेंगे, 1 का उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला में चेंज करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आ गया यहाँ पे माइनस से ब्रैकेट खोल दिए, ओपन कर दिए, उसके बाद अलजेब्रा फॉर्मूला लगा दी, a प्लस बी ए माइनस बी। उसके बाद आप देख रहे प्लस वाला कॉमन हो रहा है, ये प्लस वाला, ये पूरा प्लस वाला क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, ये और ये पूरा, तो कॉमन हो गया, तो ये कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा 1 बचा, तो 1 लिख दिए, और ये वाला पार्ट बच गया कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, और नीचे वाला देखिए वही है, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, यहाँ भी देखिए कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, तो दोनों सेम मिल गया, कट गया, जैसे ही कॉमन लोगे ये कैंसिल आउट होगा। तो नीचे वाला ये सब में, ये नीचे डिनोमिनेटर का कुछ काम ही नहीं है, बस एज इट इज कैरी होता रहेगा, एट द एंड वो कट जाएगा, बस गैप होगी। ठीक है, तो इस टाइप का सम में ऐसे ही आपको बनाना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए एक और सम से लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 प्लस सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, ये सब में देखिए ट्रिक ये है कि जनरली हमको दिख रहा है सेक टेन में, तो हम इसको चेंज नहीं करके इसको चेंज कर लें। तो अगर इसको चेंज कर लेते हैं तो देखिए क्या प्रॉब्लम है, इसको अगर चेंज करते हैं सेक थीटा, ये हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, ये एज इट इज वैसे ही रहेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिया जाए, सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ये भी आ जाएगा, कॉस है ना, ये सेक, साइन हो जाएगा आपका, ये कोसेक बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा आपका सेक। ठीक है, तो साइन हो गया 1 बाई कोसेक, कॉस हो गया 1 बाई सेक, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज वैसी है। तो अब देखिए ये जो सम्स है, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे होगा आपका कोसेक थीटा होगा, जब मैंने गलती से लिख दिया टेन थीटा, यहाँ पे आपका होगा कोसेक थीटा, ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, ये कोसेक थीटा होगा, यहाँ पे होगा कोसेक थीटा। चलिए अब हो गया करेक्ट। ओके, तो सेक थीटा आ रहा है यहाँ पे और कोसेक थीटा आ रहा है। अब गौर से देखिए, ये जो कोसेक थीटा, ये जो सेक थीटा, ये दोनों सेम है ना, तो अगर ये जो सेम है तो ये स्क्वायर बन जाएगा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा।
स्क्वायर बाई सेक थीटा tan थीटा। अब देखिए इसको अगर फॉर्मूला में आप तोड़ते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, अगर आप फॉर्मूला में इसको तोड़ते हो तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट जनरल फॉर्मूला इससे का कोसेक का क्या होता है, tan आपका माइनस में होता है, तो यहाँ पे सम हो जाएगा जैम। तो यहाँ पे अगर हम सेक थीटा कोसेक थीटा को कन्वर्ट कर देंगे तो मेरा सम इजी हो जाएगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेक थीटा लिए। तो ये चीज का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे जहां जहां tan था दैट विल बी रिप्लेस बाय कोसेक थीटा, ठीक है। चलिए तो ये ऐसा जाना, आंसर को देख के मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ रही है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता नहीं एक्चुअली में, सेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी, उसके बाद क्या कीजिएगा, आपका सम जाम हो जाएगा, बनेगा ही नहीं, ठीक है, आपका सम क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा, वो बनेगा ही नहीं। तो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल कन्वर्ट दिस सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं वो भी थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा कि क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेक थीटा कोसेक थीटा का कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा, इसलिए हम लोग को कन्वर्ट करना प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा और कोसेक थीटा को एज इट इज छोड़ देंगे और सेक को कन्वर्ट कर देंगे 1 cos थीटा और कोसेक को कन्वर्ट कर देंगे 1 sin थीटा। अब देखिए ये एज इट इज उतार दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे एलसीएम ले दीजिए, तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम आ गया, कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा बचा, साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा बचा, ये एलसीएम आ गया, आफ्टर टेकिंग आ गया। अब देखिए ये ए और ये ए मिलके क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर में एक्सपैंड करते हैं हम लोग, तो मेरा क्या है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्यों मेरा सॉल्व हो जाएगा, उसका वजह ये है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनता है, लेकिन इससे पहले जो हम लोग था सेक थीटा कोसेक थीटा, ये लोग तो आपका कन्वर्ट होता ही नहीं, ये लोग का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम लोग काम कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या किए, सेक को और कोसेक को कन्वर्ट किए। तो कुछ सम्स आपको समझना रटना दोनों होगा कि कहाँ मूव करें। ये पहला स्टेप हम बता चुके, पहला स्टेप आपका अगर राइट होगा आंसर आएगा, पहला स्टेप राइट नहीं होगा आंसर नहीं आएगा। तो देखिए इससे पहले जो हम कन्वर्ट किए थे इसको आंसर नहीं आ रहा था, जैम हो गया सम्स, लेकिन अभी हम लोग जब सही रास्ता में जा रहे हैं, देखिए आंसर आ रहा है, हमको यहाँ से दिख रहा है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा बाई साइन थीटा कोसेक थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल आउट करेंगे, सॉरी कैंसिल आउट बोल रहे हैं, स्प्लिट आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए अब देखिए जैसे स्प्लिट आउट किया ये कट गया, ठीक है, यहाँ क्या बचा, 1 साइन क्या होता है, कोसेक, और 1 कॉस क्या होता है, सेक, तो यहाँ पे आ गया आपका सेक थीटा कोसेक थीटा, देखिए आंसर एकदम सच क्या है, और यहाँ सब कट गया, बच गया 2, यही लिखा लाना, 2 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा आएगी, ठीक है। तो आपका पहला 2 स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सब सब में आपको समझना होगा कि कैसे क्या करना, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा। तो ट्रिगो में वही है कि आप पहला 2 स्टेप सही चले गए, सही जगह आपका दिमाग क्लिक कर गया तो अब वो आंसर आ गया, और अगर नहीं सही जगह क्लिक किया तो फिर जैम पकड़ देगा और कोई रास्ता नहीं। तो ये कैसे समझ में आएगा कि पहला स्टेप दूसरा स्टेप हम सही जा रहे हैं, तो देखिए उसका रास्ता यही है कि आप जब बनाएंगे तो आपको आंसर से कुछ मिलता जुलता आपको यहाँ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर, अगर आप बहुत दूर है आंसर से तो समझ लीजिए आंसर आने वाला नहीं है, आप भूल कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि हम उससे नजदीक है, यहाँ पे दिखा साइन बाय कॉस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बनना, मतलब ये छोटा हो रहा तो 2 आया, तो ये 2 यहाँ है, मतलब कुछ कैंसिल आउट होगा तो मेरा आ जाएगा। तो ऐसा आप मूव करोगे तो आपको समझ में आएगा। और दूसरा, आप प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये ऐसा मूव करना। तो ट्रिगो इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, जितना अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए उतना आपको स्किल आएगा।
ट्रिगो 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 10 का। ये ट्रिगो का 11 में आपको 7 चैप्टर्स मिलेगा, सब मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन, कंपाउंड एंगल, और ये रिपीट होगा। और भी आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये 11 में 7 चैप्टर्स आने वाला। तो उस 7 चैप्टर को करने के लिए ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नॉलेज रखना होगा। ये नॉलेज नहीं रखिएगा आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है तो आपको ट्रिगो अच्छा करना होगा। यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन ट्रिगो। एक्सपर्ट मतलब हाई लेवल का एक्सपर्ट होना होगा, तभी जाके आपका मैथ्स का कोई भी चैप्टर जो 11-12 में आप कैलकुलस करोगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ भी मैक्सिमम जो चैप्टर में होगा आप देखोगे ट्रिगो हर जगह आपको नजर आएगा। तो ट्रिगो आएगा नजर तो प्रॉब्लम्स होगा। अभी 12 में जाओगे तो एक और इसका नया चीज मिलेगा, इन्वर्स। तो इन्वर्स आएगा तो और ट्रिगो में और परेशानी होगा। तो ये जब बेसिक नहीं रहेगा तो इन्वर्स तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो 10, 11 का जो ट्रिगो है अब जान लीजिए, आपको बहुत अच्छा से करना है, तभी आपका मैथ्स अच्छा होगा। जहाँ ये चैप्टर में आपको कमांड आ गया, उसका बाद मैथ्स का कोई भी चैप्टर आप कर लीजिए, 11 का हो, ठीक है, या 12 का हो, आपका मैथ्स एकदम ईजी होगा। बस टीचर समझाएगा, आपको समझ में आना या नहीं आने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये जितना मैक्सिमम जो चैप्टर होगा 11-12 का वो ट्रिगो पे बेस्ड है। तो आपको ट्रिगो बहुत अच्छा से करना है, दिमाग में बसा लीजिए। अगर आप चाहते हो कि 11-12 आपका मैथ्स में प्रॉब्लम ना हो तो आप ट्रिगो अच्छा से कर लीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक और सम्स लेते हैं हम लोग। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन 90 माइनस थीटा, देन प्रूव दैट कॉट थीटा इक्वल टू √2 प्लस 1। देखिए ये सम से प्रीवियस सम में क्या था, डायरेक्ट दिया हुआ था प्रूव करना, लेकिन यहाँ पे कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन का हेल्प से हमको ये लाना है। ठीक है, तो चलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी से ही हम लोग करते हैं। ये दोनों LHS RHS सर्च किया आएगा, देखिए कैसे आएगा। क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, हमको आंसर में क्या लाना, कॉट लाना। तो अगर हम सारा टर्म को कॉस से डिवाइड कर दे तो देखिए कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, tan, tan का उल्टा होता है कॉट, कॉट आ जाएगा। ठीक है, सो आई विल डिवाइड ईच टर्म बाय कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाई कॉस थीटा। अब देखिए साइन बाई कॉस क्या बन गया आपका, tan थीटा। ये कट गया, कट के ये हो गया 1, और ये भी कॉस थीटा कट गया, तो आपका क्या बचा, ओनली √2। ठीक है, इसको उधर भेज दीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, √2 माइनस 1। हमको क्या लाना, कॉट, तो tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, √2 माइनस 1। अब देखिए 10 में एक चैप्टर आता है इन्वर्टेंडो। क्या है, इन्वर्टेंडो। अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें तो पलट जाएगा, तो हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई √2 माइनस 1। यहाँ पे लिख देंगे बाई इन्वर्टेंडो। ठीक है, बाई इन्वर्टेंडो यही होता है कि इन्वर्टेंडो में क्या होता है कि इसको फ्लिप कर देते हैं कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो आपका हो जाएगा b बाई ए इक्वल टू डी बाई सी, यही होता है। तो यही मैंने यहाँ पे किया बाई इन्वर्टेंडो। ठीक है, अब देखिए कॉट थीटा तो आ गया लेफ्ट, RHS नहीं आ रहा, RHS में √2 प्लस 1 यहाँ कुछ और आ। तो जब कभी याद रखिएगा कि √1 बाई में आ जाए तो याद रखिएगा उसको रैशनलाइज कर लेंगे, जैसे रैशनलाइज करेंगे आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग क्या कर ले, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने हम बताए थे कि जब कभी भी नीचे आ जाए रूट तो इसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसका अपोजिट साइन लेके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे हमेशा क्या पड़े बनेगा, हम बता चुके हैं, अलजेब्रा का फॉर्मूला है a² माइनस b²। तो ऊपर एज इट इज वैसे लिख दीजिए √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, देखा अलजेब्रा फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b, क्या होता है फॉर्मूला, a² माइनस b²। तो a² माइनस b², तो फाइनली क्या आ गया, √2 प्लस 1। देखिए आंसर आ गया। सो देयरफॉर नाउ वी कैन से दैट cot थीटा इक्वल टू √2 प्लस 1 आ गया। Hence proved। Hence proved। So this is the way to solve this kind of sum।
कि आंसर को देख के थोड़ा मूव किए, कॉस आया, कॉस से हमको काम है ही नहीं, कॉट चाहिए, तो क्या किए, डिवाइड कर दिए। अगर चाहते हैं तो कॉट डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो फिर ये फंस जाएगा। तो बेटर ये होता है कि हम लोग इसको ऐसा कर ले, ईजी होगा, क्योंकि आप कॉस साइन से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा कॉट, ये बन जाएगा कॉट, अगेन 2 कॉट हो जाएगा, फिर उधर भेजो, ठीक है, फिर इधर लाओ। तो बेटर क्या होता है कि ये इजी पड़ता है, कट जाता है, ये दोनों सिंपल हो जाता है, नंबर उधर आ जाता है। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक और सम्स लेते हैं, उसी से मिलता जुलता। इफ x इक्वल टू x प्लस a cos थीटा एंड y इक्वल टू k प्लस a sin थीटा, देन प्रूव दैट ओके x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये प्रूव करना है। चलिए आंसर को देख के मूव करेंगे। आंसर में देखिए h और k एक जगह, y और k एक जगह, यहाँ पे h और k अलग है, तो क्यों ना हम इसको इधर ले आए। ये मेरा क्वेश्चन x इक्वल टू h प्लस a cos थीटा, तो क्यों ना हम इसको इधर ले आए। हो गया, ठीक है, तो ये आ गया, देखिए h माइनस, अब यहाँ क्या लाना, स्क्वायर लाना। तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते तो मेरा काम बन जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिए, तो ये क्या बन गया, h माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा a cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए h माइनस एच होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया सब। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्या लाना, y माइनस के यहाँ पे है ना, तो हम क्यों ना उसको इधर शिफ्ट कर दें। हम आंसर को देख के मूव करो और कुछ नहीं करें। आंसर में h और k एक जगह लाना था, तो इधर ले आए, सबट्रैक्ट हो गया, आगे मेरा, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, y माइनस के इक्वल टू a साइन थीटा। अब देख रहे स्क्वायर लाना, तो अगेन क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, तो y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू a साइन होल स्क्वायर, तो ये बन गया क्या, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए ये आ जाएगा सच। बताए थे ना कि जब कभी भी गिवन रहेगा तो गिवन को ही सॉल्व करके हम लोग प्रूफ दैट पार्ट लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आ गया, ये आ गया, दोनों सच के आ गया, बट अगर आप स्क्वायरिंग एडिंग कीजिएगा यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वायर एक्चुअली स्क्वायरिंग तो हो चुका है, ठीक है, स्क्वायरिंग करने का जरूरत नहीं है। तो खाली अगर हम लोग एडिंग कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देन वी विल गेट द आंसर। ओके, तो एडिंग करते हैं हम लोग, होल स्क्वायर ये ऐड हो रहा प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। एडिंग मतलब LHS पार्ट ऐड होगा, ये LHS पार्ट है h माइनस के होल स्क्वायर, ये LHS पार्ट है y माइनस के होल स्क्वायर, दोनों ऐड हो गया। उसके बाद फिर RHS पार्ट ऐड करें, तो RHS पार्ट क्या है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आ गया एज इट इज। अब देखिए दोनों में a स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है ना, a स्क्वायर ऐड कर लीजिए, क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया 1, तो खत्म। सो नाउ वी कैन से दैट x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, आई विल गेट द आंसर, ठीक है। हेंस प्रूफ, यही है खेला। आंसर को देख के मूव करेंगे, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ सम्स होता है जो आदमी को रटना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम बता दिए आपको, देखिएगा इसी कॉन्सेप्ट पे ही बेस है कि आंसर को देख के मूव करेंगे। आंसर में हम देख लिए कि h माइनस के, तो क्यों ना h को इधर लिया तो माइनस बन जाएगा, बने, फिर स्क्वायर था स्क्वायर लगा दी, तो आंसर को देख के मूव किया और कुछ नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा, आंसर को देख के मूव कीजिए, आंसर को देख के मूव कीजिएगा, आपका सारा सोल्यूशन जो है आधे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, आधा ब्रेन लगाइए सम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जितना बेस्ट एंड बेस्ट सम था ट्रिगो का करवा दिए, ओके। तो अभी सब सारा प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में यही टाइप का क्वेश्चन आएगा। हूबहू आना तो मुश्किल होता है, सेम टू सेम कभी कभी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ट्रिगो में इतना क्वेश्चंस है कि लोग रिपीट करते नहीं जल्दी, तो वो नया क्वेश्चन ही बन जाता है। लेकिन हाँ एक चीज़ हमेशा है
कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, इसका बाहर नहीं आएगा। जो मैंने टाइप बताया वो सारा टाइप को माइंड में रखना होगा, कोई एक टाइप आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये टाइप कैसे माइंड में रहेगा, प्रैक्टिस कीजिए। जितना सारा सम प्रैक्टिस, कोई सम आप भूल जा रहे हो तो भूल जा रहे हो तो क्या करो, उसको 2 बार 3 बार बनाओ, वो याद हो जाएगा। क्या ये स्टेप ऑटोमेटिकली जब सम्स आएगा तो आपका दिमाग में क्लिक करेगा कि इसको ऐसा मूव करना है। और हम पहले बता चुके कि पहला 2 स्टेप ट्रिगो का बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहला 2 स्टेप अगर आप सही तरीके से गए तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर जैम पकड़ लेगा। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा लेक्चर्स पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।